सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब? भाई आप लोग ठीक होंगे? तो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एमजेडक्यू क्लासेस। आई होप आप लोग को आप लोग ने नेक्स्ट लास्ट वीडियो में देख लिया होगा। ओके, अगर नहीं देखा डू चेक आउट। एंड मैं आज पढ़ाने वाला हूँ अकाउंट्स का जर्नल। ओके, जर्नल जर्नल एंट्री, हाँ जर्नल एंट्री। हाँ, मेरे अकाउंट मेरे चैनल में एक पहला बहुत पहले मैं जर्नल एंट्री डाला था। ओके, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, तो इसी कारण से मैं ये नहीं कर पाया था। मतलब मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, क्योंकि बहुत ट्रांजैक्शन क्या क्या वगैरह वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा था। इसी कारण से मैंने उसको डिलीट करके और आज री अपलोड मतलब रिक्रिएट करके मैं बना रहा हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा तो फिर लाइक शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिए एमजेड क्लासेस को और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, यहाँ आ गया होगा एमजेड की क्लासेस, इंस्टाग्राम का आईडी आ गया होगा, और यहाँ पर व्हाट्सएप का आ गया होगा। आई होप आ गया होगा, नहीं आया तो उल्टा उल्टा होगी, कोई बात नहीं है, बट फिर भी फॉलो एमजेड की क्लासेस ऑन इंस्टाग्राम एंड इन व्हाट्सएप। स्कैन दे दूंगा, स्कैन कर लेना। एंड लेट्स मूव टू आवर जर्नी ऑफ journal entry. Let's go. So first we have to know that what is being my journal, because it is your beginning. Okay, ये तुम्हारा शुरुआत है. If you're in class 9, 10 and 11, so it is not problem for you. But if any student who is watching my video and he is in class 10 or 11, so they can also watch, because you have to know that what is the meaning of definition, how we can do stepwise, and what is the rule of debit and credit rule. Okay, let's begin. So first of all we have to know that what is the meaning of journal. So the journal is the primary book of accounts. ये एक तरीका primary book है accounts का, where जहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, रिकॉर्ड होता है, जहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होता है पहली बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मतलब कि अब जो मैं वर्ड जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो लोग आपको ध्यान से करना है, ठीक है? चलो समझिए, तो ये सब लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर समझा रहा हूँ, एक तरीका प्राइमरी बुक है अकाउंट का, जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड होता है पहली बार एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब स्टेप वाइज, मतलब कि 1 से लेके 1 2 3 4, वैसा ऐसा नहीं कि 1 3 2 4 6 7 10 5, ऐसा नहीं। क्रोनो मतलब कि लाइन बाय लाइन, मतलब 1 2 3 4 5 को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो इसी का उसको बोलते हैं जर्नल, और उसको और जर्नल को बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसको ये भी बोलते, जर्नल को बोलते हैं क्या क्या। अगर पूछेगा एमसीक्यू में कि व्हाट इज आल्सो नोन एज, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ जर्नल, व्हाट इज आल्सो नोन व्हाट इज जर्नल नोन एज, तो आप लिख सकते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टू मूव टू द स्टेप्स, कैसे हम लोग अपना जर्नल एंट्री जो है वो बना सकते हैं। ओके, wait for a while. Okay, so let's move to our steps to make या prepare journal कैसे बनता है। तो पहला है कि आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। पहले आइडेंटिफाई करिए कौन सा ट्रांजैक्शन है, मतलब कि चेक द सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब कि क्या वो इनवॉइस है, बिल्स है, या रिसिप्ट है। हम लोग बोलते हैं रसीद दो, रशीद उसको बोलते हैं, मतलब कि बिल दो, वो चेक करो कौन सा ट्रांजैक्शन है वो चेक करो। या फिर अंडरस्टैंड व्हाट द ट्रांजैक्शन है अबाउट, या समझो कि जो ट्रांजैक्शन दिया वो क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द अबाउट ऑफ द, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जो तुम लोग को भी हम करवाएंगे, जो जनरल एंट्री होता है, जनरल होता है कि टू कैपिटल अकाउंट, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो अब जानो कि वो ट्रांजैक्शन कहना क्या चाहता है। ओके, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन अबाउट, ठीक है, अंडरस्टैंड को समझो क्या बोलने मांग रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एनालाइज द ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसके आगे डिटरमाइन विच अकाउंट आर इन्वॉल्व, मतलब कि क्या का अकाउंट इन्वॉल्व है, कैपिटल अकाउंट है, कैश अकाउंट है, परचेस अकाउंट वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, वो सब एनालाइज करो और डिसाइड विच अकाउंट इज डेबिट एंड विच अकाउंट इज क्रेडिट, वो भी समझो, ठीक। नेक्स्ट वी हैव अप्लाइड डेबिट क्रेडिट रूल। सर डेबिट क्रेडिट रूल तो मुझे मालूम नहीं है, ये लो तुम लोग के लिए मैंने ला दिए। ओके, ये एक मैंने लिखा है अपने से, और मैं एक और दे दूंगा जो मैंने खुद से अपने से बनाया है। तो यहाँ ये दोनों साइड से एक तरफ तो आएगा वो वाला ट्रांजैक्शन, मैं आपको दे दूंगा, इसी में आ गया स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और आ ही गया होगा। ओके, सो ये अभी के लिए ये आप लोग याद करिए, फिर मैं ट्रांजैक्शन दे दूंगा, आप जाके वाला देख लेना। ओके, इससे भी बना सकते हैं आप। तो ये आना होगा, और रिकॉर्ड द एंट्री इन द जनरल, मतलब रिकॉर्ड करो
मतलब राइट द डेट, भाई डेट लिखो कितना डेट है, ठीक है, फिर नाम लिखो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, फिर लिखोगे द नरेशन इन ब्रीफली बिलो द एंट्री, मतलब टू कैपिटल अकाउंट टू सर्विस अकाउंट, नीचे लिखो बीइंग सोल्ड वगैरह वगैरह वो सब, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एंटर द अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम रिस्पेक्टिवली, सब अलग अलग करके लिखो कौन सा डेबिट हो कौन सा क्रेडिट हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, हाँ फिर डबल चेक एंट्री, इसका मतलब मेक श्योर डेबिट अमाउंट इक्वल्स द क्रेडिट। हाँ जैसा कि हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस सीखा था, ट्रायल बैलेंस में कैसा होता है कि जो इक्वल डेबिट जो डेबिट का जो आंसर आएगा वो सेम होगा और क्रेडिट का भी दोनों का सेम आना चाहिए, अलग अलग आएगा तो वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में कैसा था कि दोनों का सेम आया था, तो वैसे ही करना है कि जनरल में भी सेम आना चाहिए तभी वो जनरल कहलाएगा, ओके। तो ये मतलब है डबल चेक एंट्री का। हाँ तो ये आपका जी रूल्स है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, चलिए बेहतर है, ओके इसको मैं यहाँ इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ, ओके। सो स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो मैं बता रहा हूँ एसेट्स, अगर एसेट्स बढ़ेगा और डेबिट कम होगा तो वो क्रेडिट होगा, जब एसेट्स बढ़ रहा है और डेबिट कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, अब जहां लाइबिलिटी बढ़ रहा है और क्रेडिट जो है वो कम हो रहा है तो वो डेबिट होगा, लाइबिलिटी बढ़ रहा है क्रेडिट कम हो जा रहा है तो वो डेबिट होगा, अगर यहाँ कैपिटल बढ़ रहा है और क्रेडिट गिर जा रहा है तब भी वो डेबिट होगा, मतलब कैपिटल बढ़ गया, ठीक है, कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ा लेकिन क्रेडिट जो है कम हो गया तो वो डेबिट होगा। एक्सपेंसेस बढ़ा तो मालूम है आप लोग का फेवरेट, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, है ना। अब इनकम बढ़ा तो क्रेडिट हुआ, मतलब कुछ कुछ ट्रांजैक्शन ना जर्नल, देखो ये चार जो है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड बुक कीपिंग, बुक कैश बुक शायद, हाँ तो वो चारों एक दूसरे का भाई भाई मिला हुआ, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग है, बाकी सब लोग सेम ट्रायल बैलेंस का, ठीक है, जैसा सब जैसा है ट्रायल बैलेंस जर्नल सब सब सेम, ठीक। टेक अ स्क्रीनशॉट, बूम। सो लेट्स नो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ओके। तो देखो ये तुम लोग का फॉर्मेट रहेगा, ऐसे ही बनेगा फॉर्मेट जो हम लोग बोलते हैं, देखो इससे देख के कुछ तुम लोग को याद आ रहा है ट्रायल बैलेंस, एब्सोल्युटली। तो ये एक तरीका का ट्रायल बैलेंस का ही तरह है फॉर्मेट इसका, बट उसमें क्या था सिर्फ वर्ड लिखना रहता था और उसका डेबिट क्रेडिट बताना था, लेकिन इसमें क्या पूरा सेंटेंस लिखना होगा फिर ये करना होगा। तो अभी आपके स्क्रीन में एक क्वेश्चन आ गया होगा, शायद आ गया होगा, ये लीजिए आ गया, ये आ गया होगा क्वेश्चन, तो इसी आपका ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वो क्वेश्चन का जाके, और अब इसका आंसर हम लोग करवाएंगे, देखिए कैसा क्वेश्चन बना हुआ है। लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ जर्नल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ओके। सबसे पहले क्या लिखा हुआ उसमें, जनवरी 1, हाँ तो सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को देना है, मैं हर चीज बता रहा हूँ कि क्या जरूरी क्या जरूरी नहीं। पहला है 2019, ये डेट जो है कोई भी साल, जैसे कि उसके ऊपर लिखा हुआ होगा जनरलाइज है ये 2019, तो वो सबसे जरूरी नंबर है क्योंकि वो आपको देखना होगा कौन सा साल का है, तो इसलिए आपको डेट का ऊपर सबसे पहले लिखना होगा कौन सा साल का है, 2019 का है। फिर तुम लोग को लिखना होगा जनवरी 1, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख शुरू किया, तो ये क्या होगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, अब ये अकाउंट भी लिख सकते हैं या फिर एसी भी लिख सकते हैं, ठीक, अकाउंट भी लिख सकते हैं एसी भी लिख सकते हैं, टू टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एसी भी लिख सकते हैं या फिर अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपका प्लीज आस्क फ्रॉम योर टीचर, ओके। तो इसका यहाँ पर होगा, तो देखिए अब यहाँ कैश अकाउंट से लेके कैपिटल अकाउंट हो रहा है, तो ये क्या होगा डेबिट 1 लाख। हाँ एक चीज आपको ये ध्यान देना होगा, ये ऊपर नीचे वाला सीन है, ठीक है, देखिए ये हो गया ऊपर वाला और यहाँ एक नीचे वाला, समझ गए, मतलब ये देखिए ये पूरा एक तरीका का ऐसा है, देखिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ थ्रू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जा रहा था तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है क्रेडिट होता है, ठीक है, तो कैश अकाउंट से लेके कैपिटल अकाउंट जा रहा है तो वही बोलने मारे, तो उसका ये क्या होगा नरेशन, बीइंग द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मनी, क्या होगा बीइंग इन्वेस्टमेंट, सॉरी द कैपिटल, सॉरी
द कैपिटल invested in business. ओके, तो यही आपका नरेशन होगा. आई गेस यहाँ पर therefore भी देना होगा, ऑप्शनल है, पूछ लीजिएगा सर साहब ने. ठीक है, देन वी मूव टू जनवरी 2. तो ऐसे ही होगा जर्नल अकाउंट. ओके, नेक्स्ट वी मूव टू जैन 2. मैं थोड़ा बहुत एग्जाम्पल करवा के दिखा रहा हूँ, उसके बाद से आप लोग को करना है. ओके, जैन 2. ओके, जैन 2 क्या है, इसमें था कि पेड इनटू बैंक, हम बैंक में पैसा डाला, कितना, 17,000 रुपये, 17,000. ओके, तो कितना हुआ, बैंक अकाउंट से कहाँ गया, बैंक अकाउंट से गया मेरा कैश अकाउंट में. बैंक अकाउंट से हम बैंक को पेड किया, पेड इनटू बैंक, हम बैंक को पेड किया, कितना, कितना है, 70,000. तो क्या होगा, बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट. ठीक है, बैंक अकाउंट एसी टू कैश अकाउंट. ओके, ऐसे भी आप लिख सकते हैं. और इसका नरेशन क्या होगा, नरेशन बीइंग द अमाउंट. अच्छा, एएमटी का मतलब मालूम है ना आप लोग, एएमटी का मतलब अमाउंट हो. ठीक है, तो प्लीज याद रखना. ओके, उसको एएमटी पेड इनटू बैंक. ठीक है, नरेशन भी देना, क्योंकि ये नरेशन बहुत ही कंपलसरी है, अगर वो दे दीजिएगा आपका मार्क्स कट सकता है. ओके, तो उससे कितना, 70,000, ऊपर नीचे वाला होगा, ये देखिए 70,000, नीचे 70,000, मतलब समझ गया ना, ऊपर नीचे करके देना होगा. ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट. नेक्स्ट जैन 3 है ना, 5 है, हाँ जैन 5 है. इसमें लिखा हुआ है ब्रॉड ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम गोयल एंड सीओ. सीओ डॉट मतलब कंपनी. ओके, अच्छा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सीओ डॉट का मतलब होता है कंपनी, कंपनी का शॉर्ट फॉर्म लोग ने लिखा है सीओ डॉट. ओके, सो प्लीज डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ इन एग्जाम्स और इन मॉक टेस्ट और इन एनीथिंग व्हेन यू डू द जर्नल. ओके, प्लीज डोंट कंफ्यूज. ये ज्यादातर तो ऐसा नहीं देता, कंपनी लिख के देता, लेकिन कभी अगर दे देता, तो इसलिए बी टेक नॉलेज फ्रॉम एवरीवेयर. ओके, सो जैन 5 में क्या है, जैन 5 में क्या है, ब्रॉड ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम गोयल एंड कंपनीज. ओके, हम सामान खरीदा, लाया, ब्रॉड, ब्रॉड ऑफिस, ऑफिस का फर्नीचर लाया किससे, गोयल और गोयल एंड कंपनीज का एक मालिक, उससे वो कंपनी है, फर्नीचर बनाता है, उससे ऑफिस का सामान हम लेके आया, कितना लगा, वो 10,000 रुपये लगा. ठीक है, तो कितना हुआ, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, ये तो ऑफिस फर्नीचर का अकाउंट है, मतलब कि एक्सपेंसेस अकाउंट है एक तरीके का, मान लीजिए ऑफिस अकाउंट, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट. ठीक है, टू टू गोयल अकाउंट एंड कंपनीज अकाउंट. ठीक है, तो ऐसे ही आपको होगा. तो यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग, क्या है, बीइंग ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस, स्पीड अप कर लीजिए आप लोग भाई, मतलब मेरा जो स्पीड होता नहीं है 1.5 कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा. ठीक है, बॉट फ्रॉम गोयल एंड कंपनीज. ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम नहीं है मेरे पास. 70,000 के बाद कितना था, 10,000 ऊपर होगा तो 10,000 नीचे होगा. ठीक है, तो ये सब जो है आपका ऐसे ही आपका होगा. ठीक है, मैं एक और करवा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करिएगा. ओके, एग्जाम्स. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द जैन 7 ना, यस जैन 7. ठीक है, ऐसे करते करते आपका आंसर मैं बता दूंगा, आंसर क्या है. ठीक है, आंसर को पूरा टैली करके आपका आंसर आएगा. ठीक है, मैं बता रहा हूँ. देखिए बड़ा है तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसको और बड़ा कर दूंगा. ठीक है, जैन 7 क्या है, गुड्स फ्रॉम कैश, ब्रॉड गुड फ्रॉम कैश, हाँ कैश देके खरीदा है. ठीक है, टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट है, ये तो समझ गए कि कैश अकाउंट होगा, यहाँ होगा परचेस अकाउंट, परचेस किया, तो परचेस अकाउंट तो कैश अकाउंट, क्या था, ब्रॉड गुड फ्रॉम कैश, हाँ बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम कैश. ठीक है, इजी है, मतलब उतना हार्ड नहीं, मतलब हर चीज में आपको बीइंग लगाना है, और जो उसका बारे में बता रहा हूँ वही लिखना है, बीइंग गुड्स
परचेस्ड फॉर्म ना, हाँ फॉर कैश, फॉर कैश, ठीक है। तो देखिए थोड़ा एडिंग समझ में नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, तो मेरे बात जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान सुनिएगा, तो आपको राइटिंग में भी उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। 15,000, 15,000 ऊपर 15,000 नीचे, ओके। नेक्स्ट वी मूव टू जैन 8, जैन 8, ओके। तो उसका क्या था कि ब्रॉड फ्रॉम जॉन एंड कंपनीज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में मतलब भाड़ा में लेके आया, इन मतलब कि बाद में दे देंगे वैसा वाला। तो उसका क्या होगा, परचेस अकाउंट, परचेस किया किससे किया, जॉन का से किया, तो वही लेकिन बीइंग परचेस्ड, बीइंग गुड्स ब्रॉड फ्रॉम, ऐसी है ये। अब जो ये वर्ड क्रेडिट आया ना, क्रेडिट, इसमें आगे उसका काम नहीं है, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए करेगा, अरे नहीं क्रेडिट होगा, है ना, वो आपका माइंडसेट को चेंज कर देगा कि नहीं नहीं नहीं, इट शुड बी ऑन क्रेडिट बिकॉज इट इज रिटन इन क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट इट इज रिटन ऑन द क्वेश्चन, सो इट विल बी अ क्रेडिट, सो इट द आंसर इज रॉन्ग। You should have to learn everything about that. It should be not upward, क्रेडिट ऊपर है डेबिट नीचे, ऐसा नहीं, डेबिट ऊपर रहेगा क्रेडिट के नीचे रहेगा, ऐसा होगा, इसमें लिखिए डेबिट ऊपर क्रेडिट नीचे, डेबिट ऊपर क्रेडिट नीचे, ऐसा होगा, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। अब यहाँ जैसा था कि वो परचेस अकाउंट है, ठीक है, परचेस किया था ना, तो परचेस अकाउंट किससे किया था, टू जॉन एंड कंपनी का अकाउंट से किया था, सॉरी थोड़ा राइटिंग समझ में नहीं आ रहा, इसके लिए माफ कर दीजिएगा, ठीक। बीइंग गुड, है ना, बीइंग गुड ब्रॉट फ्रॉम जॉन एंड कंपनी, ठीक है, जॉन, जॉन सीना नहीं, ठीक है, मतलब जब मैं जॉन बोलो जॉन सीना याद आया, नेवर माइंड, ओके। सो कितना है इसका, 35,000, 35,000 ऊपर में और 35,000 नीचे में, तो ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आई बार ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। तो नेक्स्ट वी मूव टू, मतलब अब ये हो गया जैन 8 तक, अब मैं इसको रब करके फिर मैं करवा रहा हूँ उसके बाद से, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, 1 2 3, ओके। सो अब हम लोग करेंगे जनवरी 10 को, ओके। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू रॉय एंड कंपनीज ऑन क्रेडिट, ठीक है, बोला है कि हम बेचा अपना सामान जो है रॉय और रॉय कंपनी को बेचा, ठीक है। तो उसका क्या होगा, हम लोग पहले लिखेंगे जैन 10, ठीक है, डेट्स इंपॉर्टेंट है, फिर लिखेंगे रॉय एंड कंपनी, ओके, रॉय एंड को, मतलब कंपनी, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का मालूम है बेचा, ठीक है, अकाउंट तो क्या है, बीइंग, देखिए अंदाज से बताइए, बीइंग सोल्ड गुड टू रॉय एंड रॉय अकाउंट, वही होगा, देखिए, हाँ बीइंग गुड सोल्ड टू रॉय, हाँ अब आपको लिखना होगा क्रेडिट वाले, भाड़ा में दिया उसको ठीक है, तो सोल्ड टू, हाँ सोल्ड टू रॉय कंपनी ऑन क्रेडिट, ओके, शॉर्ट फॉर्म लिखा। तो इसका क्या था, 40,000 ना, 40,000, 40,000, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव जैन 11, जैन 11 को क्या हुआ था, गुड्स रिटर्न टू जॉन एंड कंपनीज, गुड्स जो रिटर्न हो गया तो उसका क्या होगा, टू रिटर्न अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड, सॉरी इनवर्ड नहीं आउटवर्ड, बाहर से है, तो इसलिए हमको बोलेंगे। तो ऐसा करते करते आप लोग का जो आंसर आएगा, मैं आंसर भी दे दे रहा हूँ, एक बार अपने से भी आप ट्राई करिएगा, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ, 2,700, ओके, यहाँ पर भी दे दे रहा हूँ 2,700, ओके। सो आप अभी आप सोचेंगे कि सर आपने तो उतना करवाया नहीं, कौन सा करवा दिया, क्या 10 तक सुबह करवाया नहीं, देखो एक रियलिटी बता रहा हूँ मैं, व्हेन यू विल नॉट, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तुमको एक चीज हम बता रहे, मेरा एग्जाम्स जो है, एग्जाम्स जो मेरा हाफ ईयरली का था, तुम लोग के हाफ ईयरली का ही वाला बात है, ठीक है, मेरा भी किस सेक्टर है हाफ ईयरली का, तो उस टाइम पर ना मेरे जो कॉमर्स सर थे, ओके, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, मेरे कॉमर्स सर थे, तो उन्होंने ना एग्जाम से एक हफ्ते पहले सब करवाना शुरू किया था, जनरल और लेजर। तो सर ने कहा, सर ने कैसे किया था बताओ मैं, अब सर ने एक्सिस लिखा दिया, ठीक है, एक्सिस बता दिया कि डेबिट होगा, क्या क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, ठीक है, वो सब बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि अकाउंट को कैसा लिखना है, जैसे कि मैंने बताया ना रॉय टू सेल्स अकाउंट, वो सब नहीं बताया। तो इसी कारण से मैंने तुम लोगों को ट्रायल बैलेंस सिखवाया, क्यों,
क्योंकि तुम लोग ट्रायल मैंने सीखे तो समझ में आया कि परचेस अकाउंट जो होता है वो डेबिट होता है, सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है, रिटर्न आउटवर्ड इनवर्ड होगा तो वो डेबिट होगा। तो तुम लोग का दिमाग में आ गया अच्छा ऐसा ऐसा, तो तुमसे क्या हो, तुम्हें अकाउंट्स दिमाग में आ गया कि तो तुम अंदाज लगा सकते हो, ठीक है, एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि हम जैसा अभी तुम लोग का एक्सपेक्टेशन करवाया था कि सोचो कि उस रॉय एंड कंपनी को वो बेचा क्रेडिट में। तो तुम लोगों ने क्या सोचा कि हाँ रॉय को बेचा ना, तो छोड़, ये तो मालूम है कि सेल्स अकाउंट हो गया क्योंकि ये बेचा, ठीक है, परचेस तो नहीं किया, बेचा। तो बीइंग सोल्ड गुड्स टू रॉय का कंपनी, वैसा। तो दिमाग लगा के करना हम लोग को, ठीक है। तो अभी तुमसे जितना प्रैक्टिस हो रहा हो, ठीक है, तो बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो तुम लोगों का पूरा मैं एक लेके आऊंगा पीडीएफ, ओके, पीडीएफ से मैं करवाऊंगा। देखो 2 वीडियो हो सकता है, आई गेस का 3 वीडियो बनाऊंगा। एक तो मैं आई गेस कंप्यूटराइज बनाऊंगा जिसमें आपको मैं पीडीएफ बताऊंगा कि पीडीएफ दिखाऊंगा, और दूसरा वीडियो जो होगा वो आपका सम्स में ले आऊंगा, जो पीडीएफ में क्वेश्चन रहेगा उस सब का सम्स में इसमें करवाऊंगा, ओके। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन कुछ कुछ दूंगा, ओके। तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर मैं चाहूंगा तो मैं क्वेश्चन इसमें भी दूंगा, सो प्लीज चेक आउट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय। सर बाय जल्दी बोल दे। अच्छा ठीक है, तो एक और नोटिस है आप लोग के लिए कि अब जो मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगा वो आई गेस अकाउंट्स के डेफिनेशन के ऊपर होगा, जो आपके 19 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स वो होगा, या फिर कोई मैथ्स वाले, मतलब मैथ्स वाले नहीं, मतलब कोई अकाउंट्स का सम्स वाला में होगा, चाहे लेजर हो सकता है या कैश बेस हो सकता है। प्लीज टेल मी द कमेंट्स। और अगर आप लोगों ने पब्लिक सेक्टर अकाउंट वाला नहीं देखा है, इंटरप्राइजेस वाला वीडियो, तो प्लीज चेक इट आउट। सो ये वीडियो भी आज तक ये हो जाएगा। देखो मेरा हर वीडियो जो आता है वो थोड़ा रात करके आ जाता है क्योंकि अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए माफी कर देना कि सर ने बहुत रात तक दिया। और हाँ, बात रहा कोऑपरेटिव वाला, तो इसमें बहुत टाइम लगा था क्योंकि मेरे टीम वाले लोग ने कुछ कोई काम में बिजी हो गए थे, तो मैंने अकेले सब काम किया था, तो मेरा थोड़ा टाइम लग गया था। इसलिए तो शुक्रिया वीडियो ना हो, आप लोगों को पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा एंड सब्सक्राइब टू एमजेडक्यू क्लासेस एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, ओके। इंस्टाग्राम का आ गया होगा फिर, एंड व्हाट्सएप का भी आ गया, स्कैन कर लो जाके एंड सब्सक्राइब टू एमजेडक्यू क्लासेस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।